नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची शब्द से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से बार बार सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ कठिन प्रश्न और अच्छे लेवल के प्रश्न ऐड किए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यज्ञ जन्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न पीसीएस, आरओ और आपके ये टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यज्ञ जन्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? ए भवानी, बी महाश्वेता, सी रमा, डी द्रौपदी। तो दोस्तों भवानी दुर्गा जी का पर्यायवाची होता है, महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है और जो रमा है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और अब बचा द्रौपदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी द्रौपदी। यज्ञ जन्मा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका जन्म यज्ञ से हुआ हो। तो द्रौपदी जी थी, इनका जन्म यज्ञ से हुआ था। और इनका एक दूसरा नाम कई बार पूछा जा चुका है, सैरंध्री। याद रखिएगा, सैरंध्री ये भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। पांचाली ये भी इन्हीं का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। पांचाली, सैरंध्री और द्रौपदी ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ए शार्दुल, बी अहि, सी कुरंग, डी हिरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए शार्दुल। शार्दुल का मतलब होता है सिंह और मृगेंद्र का भी मतलब होता है सिंह। तो याद रखिएगा, मृगेंद्र, शार्दुल ये सब सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। अहि जो होता है वो सर्प है। आगे बढ़ते हैं। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है, यह भी कई बार आ चुका है, इसको भी ध्यान से देखिए। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है ए कमला, बी शारदा, सी सुखदा, डी प्रेमदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी शारदा। सरस्वती जी का पर्यायवाची है शारदा और सरस्वती जी को ही कहते हैं वागेश्वरी। कमला जो है वो लक्ष्मी जी का है, याद रखिएगा, कमला लक्ष्मी जी का है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है ए चांदनी, बी पक्षी, सी मनमथ, डी करवाल। तो दोस्तों चंद्रहास एक प्रकार की खड्ग होती है, खड्ग का नाम था चंद्रहास। तो इसका सही आंसर है डी करवाल। रावण की जो खड्ग थी उसका नाम था चंद्रहास, याद रख लीजिए, इसका पर्यायवाची है करवाल। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्छ किसका पर्यायवाची है? दोस्तों ध्यान से देखिए, कच्छ किसका पर्यायवाची है? ए हलाहल, बी भार्गव, सी केस, डी प्रभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी केस। केस यानी बाल, बाल को ही कच्छ कहते हैं। याद रखिएगा, केस एक कुंतल भी इसी का पर्यायवाची होता है, यह भी कई बार आ चुका है। कुंतल, कच्छ, केस, बाल। और हलाहल दोस्तों जहर का पर्यायवाची है। भार्गव वो है परशुराम जी का, भार्गव परशुराम जी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्थ किसका पर्यायवाची है? आरओ में कई बार पूछा जा चुका है, पार्थ किसका पर्यायवाची है? ए धनंजय, बी गंगा, सी भमरा, डी हेरम्ब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए धनंजय। धनंजय, पार्थ ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, अर्जुन। और एक दोस्तों दिए है हेरम्ब, ये भी कई बार आ चुका है, हेरम्ब है गणेश जी का, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान से देखिए। ए शिवालय, बी रुद्र, सी रुद्राक्ष, डी हरि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी रुद्र। रुद्र का मतलब होता है क्रोध। भगवान शिव का एक रुद्रावतार हुआ था, तो क्रोध को रुद्र कहते हैं और भगवान शिव का पर्यायवाची है रुद्र। आगे बढ़ते हैं।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। ए ऋतुपति, बी कुसुमाकर, सी मधुमास, डी कांतार। तो दोस्तों ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये तीनों हैं बसंत के पर्यायवाची, ये तीनों हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो है डी कांतार। कांतार होता है जंगल का पर्यायवाची, वन, वन जंगल कांतार का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है डी, ध्यान से देखिएगा डी। आगे बढ़ते हैं, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, ये भी कई बार पीसीएस, आरओएआरओ और टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है ए वीर, बी धनुष, सी प्रत्यंचा, डी निसंग। तो दोस्तों तर्कस क्या होती है? जिसमें बाण रखे जाते हैं और पीठ पे धागे के द्वारा बांधा जाता है। तो याद रखिएगा, बाण रखने का जो पात्र होता है उसे तर्कस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी निसंग। तर्कस का पर्यायवाची क्या है? निसंग। दोस्तों प्रत्यंचा किसे कहते हैं? प्रत्यंचा जब धनुष में जो डोरी होती है उसको जब बाण चढ़ा के खींचा जाता है तो उसको प्रत्यंचा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों ये जरूर देख लिया करिए, नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ए पुरंदर, बी मधवा, सी सुरपति, डी मिलिंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी मिलिंद। मिलिंद इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद है किसका? भंवरा। भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है? मिलिंद। याद रखिएगा, पुरंदर इंद्र का होता है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को ढाने वाला। सिंधु घाटी सभ्यता में इंद्र को पुरंदर का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। मधुआ भी इंद्र का ही नाम है। अगर पूछ ले मधुआ रानी किसका है, मधुवानी या मधुआ रानी, तो वो सची का है। इंद्र की पत्नी का नाम है सची, तो वो मधुवानी या मधुआ रानी पूछे तो किसका है वो? सची। याद रखिएगा सची। आगे बढ़ते हैं, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? ए बिजली, बी द्रौपदी, सी तनुजा, डी भवानी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था याज्ञ, जन्मा, सैरेंद्री, पांचाली ये सब किसके हैं? द्रौपदी के। और याज्ञसेनी भी द्रौपदी का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ये जरूर देख लिया करिए क्योंकि एग्जाम में अब इस तरह के प्रश्न ज्यादा आने लगे हैं कि कौन सा नहीं है, और गलती हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ए उरग, बी पन्नग, सी इला, डी अहि। तो दोस्तों उरग, पन्नग, अहि ये तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर है सी इला। सर्प का पर्यायवाची नहीं है। इला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, याद रखिएगा। ये पृथ्वी का पर्यायवाची है इला। आगे बढ़ते हैं, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अलंकेश। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? ध्यान से देखिएगा, ए बादल, बी कुबेर का, सी कल्प वृक्ष का, डी चपला का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कुबेर। अलंकेश कुबेर जी को कहा जाता है। और कल्प वृक्ष ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका है एक जात रूप, देवद्रुम भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा देवद्रुम। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कई बार आ चुका है, कई सारे एग्जाम में दोस्तों। ध्यान से देखिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी यमुना। आगे बढ़ते हैं, नाहर शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। नाहर शब्द कई बार आ चुका है आपके पीसीएस और आरओएआरओ में कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, ए नदी, बी सरिता, सी कामदेव, डी शेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी शेर। शार्दुल, मृगेंद्र, शेर, नाहर ये सब सिंह के पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सौदामिनी। दोस्तों सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? ए गंगोत्री, बी व्यापारी, सी विद्युत, डी मदिरा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विद्युत, बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कपोत शब्द किसका पर्यायवाची है? कपोत शब्द, ए कौवा, बी लोचन, सी नक्षत्र, डी कबूतर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कबूतर का पर्यायवाची है कपोत। लोचन दोस्तों नयन का होता है, नेत्र। आगे बढ़ते हैं। अंबु किसका पर्यायवाची होता है? ध्यान से देखिएगा, अंबु किसका पर्यायवाची होता है? ए बादल, बी सिंधु, सी जल, डी दिवाकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जल। अंबु में अगर हम द लगा देते तो वो बादल का हो जाता, अंबु के आगे अगर हम कर देते अंबुद तो ये हो जाता बादल का। याद रखिएगा, अंबु है तो जल का है, अगर अंबुज कर देते, दा की जगह जा कर देते तो वो हो जाता कमल का। याद रखिएगा, अंबु में अगर जा लगा देते लास्ट में, अंबुज कर देते तो वो कमल का हो जाता। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। ए निम्नगा, बी त्रिपथगा, सी कूलवती, डी सरिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ये जो त्रिपथगा है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये गंगा जी का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा, मेधावी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए निष्ठावान, बी विद्वान, सी विचारशील, डी प्रतिभाशाली। दोस्तों ध्यान से देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी कंफ्यूज भी करता है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रतिभाशाली। मेधावी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है डी, प्रतिभाशाली। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।